आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने बोर्ड में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के रखा हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस हिसाब से ये वाला जो पॉइंट आपको गिवन है एंड में 3, -4 ये मैंने यहाँ पे बनाया। देखा 1 2 3 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 और -4। तो ये 3 आप पहले यहाँ से कोई शख्स चलना शुरू हुआ है 1 2 3 तक गया है और फिर ये नीचे आया है 3, -4 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपको कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस का लफ्ज यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को। आपको कह रहा है कि एक लाइन है, जाहिर सी एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और जो दूसरी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ये वाली इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। ठीक है, एक ये है कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो याद रखें कि जब भी एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, और जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप इन्फिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हम बाद में प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बस स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताएंगे, जाहिर सी बात है, मैं फर्स्ट लाइन सपोज करें ये लाइन L1 है और ये वाली लाइन L2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 लाइन L1 पहले मैं काम करता हूँ L1 लाइन के लिए विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल का सिंबल है ये, इज टू दी विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन के लिए इक्वेशन निकालना हूं तो कैसे करूंगा? इसके लिए आपको पता है इसका स्लोप क्या होता है? 0 के बराबर होता है। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या चीज़ है? अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखें मुझे एक पॉइंट की जरूरत है और एक स्लोप की जरूरत है। मेरे पास एक स्लोप है और एक ये वाला पॉइंट है 3, -4। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख रहा हूं मैं y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब आपके पास जो ये वाला पॉइंट है x1, y1 ये बराबर है 3, -4 के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है इसमें मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y - y1 किसके बराबर है? -4 के। -4 रख रहा हूँ इक्वल टू m की वैल्यू 0 है, x माइनस ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये वाला 0 जब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली ये क्या हो गया? 0 हो गया और ये वैल्यू आ गई y+4 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है या ये जो इक्वेशन आई है ये इस लाइन की इक्वेशन है, L1 लाइन की इक्वेशन है y = 4, y+4 = 0, y+4 = 0, ये इस लाइन की इक्वेशन आई है। ठीक है, देन मैं सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ, 4 लाइन L2 which is parallel to the y axis which is slope is equals to infinity। ठीक है, स्लोप क्या होगा इसका? इन्फिनिटी होगा। अगेन मैं यूज करूंगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपने यहाँ पे लिखना है पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होगी यहाँ पे क्या होगी? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 जो बेसिकली -4 है, पॉइंट वही रहेगा सेम, पॉइंट दोनों लाइन के लिए क्या है? सेम है, 3, -4। तो y1 की जगह -4 रख दिया, m इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी रख रहा हूँ और x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अब देखें यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि इन्फिनिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 से। तो मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y+4 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू x - 3। ये क्या हो गया आपके पास? x - 3। अब मुझे बताएं कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी से डिवाइड होगी तो उसकी वैल्यू आएगी 0 इज इक्वल टू x - 3। तो x - 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन, L2 लाइन की। ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्या कह रहा था कि लाइंस हैं, कुछ दो लाइंस हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पैरेलल है और पास दोनों लाइन जो है वो सेम पॉइंट से पास हो रही है 3, -4 से। मैंने क्या किया, पॉइंट वही यूज़ किया है। स्लोप की वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है। L1 लाइन के लिए जो स्लोप था 0 था और L2 लाइन के लिए जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट की यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ इस पॉइंट का फर्क है, वो है 5,2। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 5,2 लिखेंगे, ठीक है। 5,2, अब जो पॉइंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 5,2 बनेगा। ये मैं मिटा रहा हूँ इसको, इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 5,2 कहाँ होगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 1 2 1 और 2 5 इधर चल रहे हैं एक्स एक्सिस में और 2 ऊपर चले हैं, तो ये 5, ये हो जाएगा 5,2, ठीक है। और फिर यहीं पे ही आप लाइन बना लें, एक लाइन ऊपर बना लें वाई एक्सिस के पैरेलल और एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बना लें। तो एक ही बात है, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये L1 है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये वाला L2 है, इसका स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं अगेन यही काम करूंगा फुल लाइन L1 के लिए, यही सारी चीज़ें होंगी, बस यहाँ पे पॉइंट आपका चेंज होगा, जो कि सपोज करें कि ये जो y1 है, जो अब ये पॉइंट आपका चेंज हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो रहा है आपका, क्या बन रहा है यहाँ पे पॉइंट 5,2। ये जो पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है 5,2। x1 जो है वो बेसिकली 5 है और y1 जो है वो बेसिकली 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y-2 इक्वल टू 0, y-2 इक्वल टू, ये हो गया y-2 और ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए यही सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ यही होगा, बस ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। ये इन्फिनिटी आगे इधर जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा y-2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी और ये वैल्यू आ जाएगी x-5, ठीक है। अब इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या आएगी, x-5, ठीक है। x-5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन के लिए है। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन था, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने चेंजिंग की है सवाल के अंदर, फर्स्ट पहला और दूसरा सवाल यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इज डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम अबव द एक्सिस। देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, सिर्फ इक्वेशन राइट करनी है आपको, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपने इक्वेशन राइट करनी है, वो एक लॉजिक होगा, जाहिर सी बात है वो एक लॉजिक होगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। अब मुझे कह रहा है कि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, और अबव भी हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ऊपर हो एक्स एक्सिस के। तो 5 यूनिट ऊपर लगाना है मुझे, 1 2 3 4 5 हो गए और ये लाइन यहाँ से पास हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। तो अब यहाँ पे इस जगह पे ये एक लाइन है और ये लाइन कट कहाँ कर रहा है, ये लाइन कट कर रहा है y इक्वल टू 5 पे। ये लाइन कहाँ कट कर रहा है, y इक्वल टू 5 पे, y पे कट कर रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। और ये x एक्सिस के ऊपर भी है, अबव दी, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, अबव दी x एक्सिस के ऊपर भी है, 5 ऊपर है, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 इस लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, सही है, इक्वेशन राइट करनी है आपको, तो सिंपल आप y-5, y इक्वल टू 5 है इस पॉइंट पे, यहाँ पे y इक्वल टू 5 है, तो इस लाइन की इक्वेशन भी y इक्वल टू 5 होगी। तो ये आ गया y-5 इज इक्वल टू 0, जस्ट सिंपल, ठीक है। और इसके अलावा अगर इक्वेशन और भी राइट करनी है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। तो आप क्या करेंगे, y-y1 इज इक्वल टू m x-x1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और y-y1 ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा इस जगह पे जो पॉइंट होगा वो होगा 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हम रखेंगे बेसिकली y1 5 है इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, x माइनस ये भी क्या हो गया 0, तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई और y-5 भी क्या आ गया 0। तो मैंने दो तरीके बताए यहाँ पे, आपको याद करके लिखें। एक तो आप डायरेक्ट पता लगा लें कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं,
उसमें स्लोप की वैल्यू 0 रखें और x1 y1 पुट करें, ठीक है। तो इससे आपको इक्वेशन दोनों की क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस विद डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब आपको जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि टू दी y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट ऑन इट्स लेफ्ट। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखें आपको कह रहा है कि भाई आप जो है लेफ्ट पे आ जाए, x एक्सिस के कहाँ आना है आपने, ऑन इट्स लेफ्ट। तो अब लेकिन और जाहिर सी बात है जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। अब जब y एक्सिस के पैरेलल है तो आपको कितना आना है, 6 पीछे आना है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कुछ 6 नीचे आना है। तो आपने यहाँ से एक लाइन बनाई और लेफ्ट पे बनाई है उल्टे हाथ में, ठीक है। तो 6 लेफ्ट पे आना है आपको। तो अब जाहिर सी बात है ये x एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी -6। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज अगर करूँ तो कैसे अरेंज करूँगा, -6 इधर आके क्या होगा, +6, ये इक्वल टू 0। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन, सिंपल, ठीक है। x + 6 = 0, यहाँ पे आप लिख लें, ये हो जाएगा x + 6 = 0, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तकरीबन जो है वो इसके कोई 16 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है एक एक करके करवाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिटरमिन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। तो आपको क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसको मैं रब कर दूं पहले, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सवाल एक ही है और हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे नीचे तक और सारे पार्ट्स को करेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिटरमिन बाय, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line determined by each of the determined by each of the following set of conditions, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका क्या है, इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका है थ्रू 5, -2 विद स्लोप 4, थ्रू 5, -2 विद स्लोप 4। स्लोप इसका क्या है, 4 है। तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, आपको एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो पॉइंट आपका गिवन है वो है 5, -2, इसको मैं लूँगा x1, y1 और स्लोप जो है वो आपको गिवन है 4। तो आपने यहाँ पे यूज़ करना है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 = m x - x1। तो यहाँ पे y - y1 की वैल्यू है -2, m की वैल्यू है 4 और x - x1 जो है बेसिकली 5 है, ठीक है। तो बस आपने वैल्यूज पुट कर देनी है x1 y1 की और यहाँ से वैल्यू निकाल लें, y + 2 = 4x -20। 4x आप वैसे ही छोड़ दें, प्लस का y उधर आके क्या होगा, -y, प्लस का 2 इधर आके -2 -20, ये टोटल वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप 0 लिख दें क्योंकि आपने दोनों वैल्यू उधर भेजी है, ठीक है। 4x - y -22 = 0, ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो बेसिकली सेम क्वेश्चन है, आपको कह रहा है थ्रू -1, -4, थ्रू -1, और विद स्लोप, इसका जो स्लोप है -2/3 है, तो इसका जो स्लोप है वो है -2/3। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगेन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है इसका क्या होगा, y - y1 = m x - x1। x1 y1 की वैल्यू गिवन है -1 और -4,
y1 जो है वो -4 है, यहाँ -4 रखता हूँ, m की वैल्यू है -2/3 और x माइनस x1 की वैल्यू है -1। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, y+4 = -2/3, ये होगा x+1। देन 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई y+4 से, और -2 वैसे ही रखें x+1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3y + 3 4 12 = -2x और -2। तो ये हो जाएगा, -2x को इधर ले लें, क्या हो जाएगा, 2x + 3y + 12 + 2 = 0। ये हो जाएगा आपके पास 2x + 3y + 14 = 0। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, जो वो लाइन की इक्वेशन आई है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और जिसका स्लोप -2/3 है। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। पार्ट 3 जो है वो बेसिकली क्या है, आपको कह रहा है थ्रू -1/4, थ्रू -1/4, 3/4 विथ स्लोप 2/5, 3/4 विथ स्लोप 2/5। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो आपको पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में गिवन कर रहा है, तो सेम काम है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये लिखना लाजमी है। ठीक है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y1 = mx - x1। तो आपने क्या करना है, y - y1 की वैल्यू है 3/4, यहाँ रख दे 3/4, m की वैल्यू है 2/5, यहाँ रख दे 2/5, x - x1 की अगेन वैल्यू है -1/4, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर ले कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, ये आप कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज करें ताकि समझ में आए कि अंदर स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, ये हो गया y - 3/4 = ये वैल्यू आ जाएगी 2/5, इधर वैल्यू आ जाएगी x -+1/4। ठीक है, अब ये 5 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई y - 3/4 = ये वाला 2, इसको मैं वैसे लिख रहा हूँ, और x + 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, देन 5 को मल्टीप्लाई करें, ये होगा 5y - 5 3 15/4 = ये होगा 2x + 2/4, ये कैंसिल होगा 1/2। अब यहाँ पे 4 5 का क्या हो जाएगा, 20 - 20y - 15 / 4। देन यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लें, 2 2 = 4x + 1 / 2। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करें, 2 1 = 2, 2 2 = 4। देन अगेन इस 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को वैसे ही लिखते हैं हम, 20y - 15 = 2, ये हो जाएगा 4x + 1। देन ये मल्टीप्लाई होगा 20y - 15 = ये 2 4 = 8x + 2, 2 1 = 2। देन 8x को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, और प्लस का 20y इधर आके क्या होगा, -20y + 2 वैसे ही लिख रहा हूँ, -15 उधर जाके +15, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ गए वैल्यू 8x - 20y, और ये हो जाएगा 17। ये आ गई इसकी इक्वेशन इस लाइन की। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके सामने है। ठीक है, पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 और इजी है, यहाँ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये हो जाएगा y - y1 = m x - x1। तो यहाँ पे y - y1 की वैल्यू है b = m, m जो है वो m ही रहेगा क्योंकि m ही सवाल में गिवन है। ठीक है, तो x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो गया y - b = mx। ठीक है, और माइनस का b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y = mx, प्लस का b हो जाएगा इधर आके। ठीक है, ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। ये है बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये अभी हम यूज़ करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको कह रहा है थ्रू द पॉइंट 7, -3। तो अब जाहिर सी बात है, एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। एक है 7, -3 और दूसरा है -4, 1। अब इन दोनों की कंडीशन क्या है, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे आ रहा है 2 पॉइंट फॉर्म। अभी हम यूज़ कर रहे थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो यहाँ पे अब पॉइंट स्लोप फॉर्म खत्म हो गया है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2 पॉइंट फॉर्म। क्या यूज़ कर रहा हूँ, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब मैं 2 पॉइंट फॉर्म बता देता हूँ कि आपको आता कहाँ से है, 2 पॉइंट फॉर्म बनता कहाँ से है। ठीक है, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म की, वही यूज़ कर रहा हूँ। y - y1 = m x, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, x - x1। ठीक है, पहले आपने ये किया, देन ये m x - x1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, ये डिवाइड करवा रहा हूँ ये वाली चीज़। तो ये होगा y - y1 के नीचे आ जाएगा x - x1, और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी m।
ठीक है। देन यहाँ पे स्लोप का जो फॉर्मूला था, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या कहलाती है, 2 पॉइंट फॉर्म। हमने कहाँ से निकाला, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही इसको ड्राइव किया है, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। मुझे बताएं यहाँ पे y माइनस y1 किसके बराबर है, -3 के, डिवाइडेड बाय x माइनस x1 किसके बराबर है, 7 के, इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स के 1 y2 है, माइनस y1 जो है बेसिकली -3 के बराबर है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स x2 की वैल्यू है -4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और x1 जो है वो बेसिकली 7 के बराबर है। यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे इसकी। ये वैल्यू आ रही है y+3 डिवाइडेड बाय x -7 इक्वल टू, ये होगा माइनस माइनस प्लस 1+3 डिवाइडेड बाय -4 -7 माइनस का 11 हो जाएगा। और फिर ये माइनस का 11 इधर आके मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, माइनस का 11 इधर y+3 से आके मल्टीप्लाई होगा, और x -7 जो है वो यहाँ 1+3 ये 4 हो रहा है तो 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा x -7। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये होगा माइनस का 11y माइनस का 33 इक्वल टू 4x माइनस का 28, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ अरेंज, ये 4x वैसे ही रहेगा, माइनस का 11y इधर आकर के प्लस का 11y, माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 33 माइनस का 28 वैसे ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे बच गया 0। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं हम, 4x प्लस का 11y 33 माइनस 28 कितना बच रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली बच रहा है 5। तो यहाँ पे ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। कहाँ से हमने निकाली, 2 पॉइंट फॉर्म से। जब भी आपको एक लाइन गिवन हो और उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हो या वो लाइन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो, तो हम ये करेंगे, इस तरह से इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये था पार्ट 4, ये था पार्ट 5 बेसिकली। ये कौन सा था, पार्ट 5 था। अब मैं करूँगा पार्ट 6। पार्ट 6 जो है वो क्या है, थ्रू दी पॉइंट। अगेन सेम क्वेश्चन है, अगर आप बोले तो मैं इसी में ही चेंजिंग कर देता हूँ, ठीक है, इसी में ही चेंजिंग करते हैं हम। तो अब आपका जो है वो पार्ट 5 में आपको पॉइंट्स चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो पार्ट 6 जो है वो करवा रहा हूँ। पार्ट 6 में आपको क्या कह रहा है कि थ्रू दी पॉइंट 5, -5, 5, -5 और -3, 1 एंड -3, 1 ये पॉइंट्स हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ 5, -5 और यहाँ लिख रहा हूँ -3, 1, ठीक है। देन ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी -5, x1 की वैल्यू आ जाएगी 5, और अगेन यहाँ पे y2 की वैल्यू आ जाएगी 1 ही है, ठीक है। और y1 की वैल्यू है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और यहाँ पे नीचे x2 की वैल्यू है -3, तो ये बेसिकली -3 रहेगा, और x1 की वैल्यू है 5 अगेन। तो बस हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 5, ये 1 + 5 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस का, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5, ये है x -5, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा -8, और ये 1 + 5 बेसिकली हो जाएगा 6। अच्छा, और ये वाली वैल्यू है y + 5, ठीक है। और ये उधर जाके क्या होगा, x -5, ठीक है। अब ये बेसिकली हो जाएगा -8y, ये हो जाएगा -40, 8 5 40 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6x और माइनस का 8y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8y, और ये माइनस का 40 इधर जाके क्या होगा, प्लस का 40, और ये माइनस का 30 वैसे ही रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ये जो आ गई वैल्यू, अब मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। 0 = 6x प्लस का 8y और माइनस प्लस का 10। बाकी आप यहाँ से कॉमन वगैरह निकाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉमन अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस का
4y प्लस का 5, ये आ गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 की तरफ। जो इसका पार्ट 7 है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट इसको। ठीक है, ये होगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब मुझे बताएं y1 x1 क्या है, x1 y1 ये पहला वाला होगा, x2 y2 ये दूसरा वाला होगा। तो मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ y माइनस वाई वन जो है बेसिकली है 2at1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 क्या है, x1 बेसिकली है at1 का स्क्वायर इक्वल टू y2 क्या है, y2 है 2at2। ठीक है, माइनस का y1 जो है वो 2at1 है डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 जो है वो बेसिकली at2 का स्क्वायर है माइनस at1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वैसे लिख रहा हूँ y माइनस 2at2t1 डिवाइडेड बाई x माइनस at1 का स्क्वायर, ये वैसे लिख रहा हूँ। देन यहाँ से कॉमन आ रहा है ऊपर 2a, इसको लिखूंगा मैं t2 माइनस t1, और यहाँ से कॉमन आ रहा है a नीचे, तो ये वैल्यू आ रही है t2 का स्क्वायर माइनस का t1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो काम करूँगा यहाँ से a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वैसे ही लिख रहा हूँ मैं y माइनस 2at1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस at1 का स्क्वायर इक्वल टू, देन इस 2 को मैं वैसे लिख रहा हूँ और t2 माइनस का t1 ये भी वैसे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 ब्रैकेट में t2 माइनस t1। ठीक है, यहाँ देखें t2 माइनस t1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वाली जो नीचे वाली चीज़ जो डिवाइड हो रही है इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो t2 प्लस t1 और ये वैल्यू आ रही है y माइनस 2at1। ठीक है, इक्वल टू ये वाली जो चीज़ डिवाइड हो रही है इधर जाके क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, वो x माइनस at1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सेम मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद फिर देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ t2 को y से तो ये हो जाएगा t2y प्लस t2 को इससे करूँगा तो माइनस का 2at1 t2, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का t1y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2a और t1 मल्टीप्लाई t1 ये हो गया t1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देन इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2x माइनस का 2a t1 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x जो वैल्यू है, ये जो 2x है ये वैसे ही रहेगा, सपोज कर लेते हैं इसको 2x ये वैसे ही है। ठीक है, और ये हो गया प्लस का t1y, इधर आके क्या होगा माइनस का t1y। ठीक है, और ये वाली वैल्यू उधर जाके क्या होगी, माइनस का t2y। ठीक है, और कहीं आपको x और y की वैल्यू नज़र नहीं आ रही, हमने इसको सेपरेट कर लिया, अरेंज कर लिया। ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, इधर आके क्या होगा प्लस का 2at1 t2। ठीक है, ये भी हो गया, उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, ये वाली वैल्यू भी उधर चली गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस का 2at1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 2at1 स्क्वायर। ये वैसे वैल्यू कट रही है, ये वाली वैल्यू, ये दोनों। ठीक है, चेक करें ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो रही है, कट रही है। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, और जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया है तो क्या वैल्यू बच रही है, कैंसिल आउट होने से 4 टर्म्स बच रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 और ये वाला 4, 1 2 3 और ये वाला 4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिकली 2x यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा t1 और प्लस का t2, और y दोनों में कॉमन आ रहा है तो y को अब यहाँ से कॉमन निकाल लें, प्लस का 2at1 t2 इक्वल टू 0। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन t1 और t2 की फॉर्म में। पहले x वाली टर्म, देन y वाली टर्म, देन कांस्टेंट जहाँ पे x और y दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये था कुछ पार्ट 7। अब इस पार्ट 7 को हम बेसिकली नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान है, पार्ट 8 करते हैं कि y इंटरसेप्ट 3 के बराबर है और स्लोप 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होगा
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, अभी हमने ड्राइव किया था b,0 वाले सवाल में, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का मतलब है ये एक स्लोप है और ये एक इंटरसेप्ट है, बाकी x और y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो इक्वेशन के अंदर आएंगे ये दोनों, ठीक है। तो हमें हमारा स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। y इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा 2x प्लस b की जगह पे आएगा 3, तो बस ये इसकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, पार्ट 8 हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 9 भी कर लेते हैं हम। पार्ट 9 में आपको कह रहा है कि y इंटरसेप्ट इक्वल टू -2, y इंटरसेप्ट इक्वल टू -2, और इसका जो बेसिकली स्लोप है वो माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, अगेन यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, और y इक्वल टू m की जगह पे रखूँगा माइनस का 2/3, x प्लस b की जगह पे रखूँगा माइनस का 2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम लेते हैं, 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 2x माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3y, और y इधर आके 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 6, ठीक है। ये जो माइनस का 2x इधर आके क्या होगा प्लस का 2x, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, लेकिन पहले लिखेंगे हम 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आ गई 9 पार्ट जो है वो उसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, 9 पार्ट की इक्वेशन आ गई। अच्छा 10 पार्ट भी बिल्कुल सेम है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 और स्लोप इक्वल टू y इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 और स्लोप जो है वो इसका 1/2 है, स्लोप जो है बेसिकली इसका 1/2 है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इसका क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y इक्वल टू m की जगह पे आएगा 1/2x प्लस b की जगह पे आएगा माइनस का 5। अगेन आप इसको यहाँ पे एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x 1 जा x और 2 × 5 माइनस का 10 हो गया डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही रहेगा, और यहाँ y लिख देंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 10, यहाँ पे x को वैसे ही रखते हैं हम, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y माइनस का 10, और ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन आ गई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 11 देखते हैं हम। पार्ट 11 में अगेन वही है कि पार्ट 11 तो इसमें आपको कह रहा है कि y इंटरसेप्ट भी 0 है और स्लोप भी क्या है इसका 0 है, ऐसे ही y इंटरसेप्ट भी 0 है, स्लोप भी 0 है। तो अब मैं यहाँ पे अगेन y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी लगाऊंगा और y इक्वल टू यहाँ पे 0x प्लस का यहाँ पे भी 0 लिख देता हूँ, तो इसकी इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में इसका जो पार्ट 12 है 5 का, इसमें कह रहा है कि x इंटरसेप्ट भी गिवन है आपको कुछ और y इंटरसेप्ट भी आपको कुछ गिवन है। देखते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू क्या है। x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो है 4 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉल्यूशन बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है पहले इसको देख लें, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1, यहाँ पे a x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू को। x इंटरसेप्ट 4 है, यहाँ 4 रख रहा हूँ, प्लस y यहाँ पे 3 हो गया इक्वल टू 1, 3 4 जा, इसको एलसीएम लेंगे, जाहिर सी बात है इसको हम ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, 3 4 जा, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × x 3x प्लस 4 y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4y इक्वल टू 1, 12 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर के मल्टीप्लाई 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों गिवन है। नेक्स्ट जो है हम इसका करते हैं 13 पार्ट। 13 पार्ट में आपको कह रहा है कि x इंटरसेप्ट -2 के बराबर है, इंटरसेप्ट -2 के बराबर है, और y इंटरसेप्ट, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है 5 के बराबर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। ये होगा x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या है -2, यहाँ रखते हैं -2 प्लस y अपॉन b की जो वैल्यू है वो है 5, यहाँ 5 रखते हैं इक्वल टू 1, 5 × -2 ये क्या हो जाएगा
माइनस का 10 और 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा 5x माइनस का 2 मल्टीप्लाई वाई माइनस का 2y होगा इक्वल टू 1। देन माइनस का 10 इधर आके क्या होगा, प्लस का 10, वो माइनस का 10 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 रहेगा। देन 5x माइनस का 2y माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये था इसका 13 पार्ट। उसमें आपको कह रहा है कि x इंटरसेप्ट बराबर है -2 के और y इंटरसेप्ट बराबर है 5 के। तो x इंटरसेप्ट -2 और y इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है y इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है 5 के। ठीक है, -2 और 5 के। तो अगेन मैं वही यूज़ करता हूँ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट -2 है प्लस y/5 इक्वल टू 1। देन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 लिखता हूँ यहाँ पे। 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा 5x माइनस का 2y इक्वल टू 1। ये होगा 5x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 10 इधर आके क्या होगा, प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पार्ट 15 जो है इसका वो क्या है, वो बेसिकली परपेंडिकुलर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं यूज़ करना है हमें यूजिंग परपेंडिकुलर फॉर्म, यूजिंग परपेंडिकुलर फॉर्म। अब ये परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। सही, इक्वेशन टाइप फॉर्म है, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। ये आपको याद करना पड़ेगा इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स कॉज अल्फ़ा जो है वो बेसिकली 60 है प्लस वाई साइन अल्फ़ा अगेन 60 है इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है। अब आपको पता है यहाँ पे x लिखते हैं हम, cos 60 बराबर होता है 1/2 के प्लस y साइन 60 बराबर होता है √3/2 के इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, एल्शियम ले लेंगे हम 2, यहाँ पे x बन जा x हो गया प्लस y मल्टीप्लाई √3, ये हो गया √3y इक्वल टू 3। 2 इधर 3 से आगे मल्टीप्लाई होगा x प्लस √3y इक्वल टू ये हो गया 6, x प्लस √3y माइनस का 6 इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, ये इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो पार्ट 15 है। उसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट 16, और इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे x कॉज अल्फ़ा परपेंडिकुलर फॉर्म प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p, यहाँ पे रख दें x कॉज 150 प्लस y साइन 150 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे cos 150 और साइन 150 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है देख लेते हैं। cos 150 की वैल्यू है माइनस का √3/2, तो x यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √3/2 प्लस y साइन 150 की जो वैल्यू है, जो आपका साइन है, साइन 150 की जो वैल्यू है वो है 1/2। इसकी वैल्यू आ गई 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अगेन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2, और ये माइनस का √3x हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू 3/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दें आप। ठीक है, देन फिर माइनस का √3x प्लस का y इज इक्वल टू 3। अब मैं माइनस का √3x उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का √3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y और प्लस का 3, वैसे ही ये इक्वल टू 0, ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे इसको आगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो एक्सरसाइज 7.3 के अंदर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।